Hello everyone, welcome to PW IIT Jam and CSI Net YouTube channel. I am your mentor Ankita S. Tripathi. बच्चों में बहुत ज़्यादा एक जनरल क्वेरी बहुत बार मिलती है कि अगर हम IIT जैम बायोटेक्नोलॉजी को टारगेट कर रहे हैं तो क्या हम साइमल्टेनियसली दूसरे एग्जामिनेशंस को भी टारगेट कर सकते हैं, जैसे CUET PG, गैट बी। पर वहाँ पे फिर एक बात और अटक जाती है जहाँ पे बच्चे हमसे ये पूछते हैं कि मैम सिलेबस तो काफ़ी डिफरेंट है या सेम है, हमें उसका अंदाज़ा नहीं है। तो आज ये इस वीडियो में मैं आपसे आप लोगों के साथ एक डिटेल डिस्कशन करने वाली हूँ सिलेबस पे। हम ये देखना चाहते हैं कि क्या सिमिलैरिटी है बेसिकली आप लोगों के इन सिलेबस में, जिससे आपकी ये कन्फ्यूजन तो दूर हो जाए। क्योंकि हम हमेशा ये चीज़ बोलते हैं कि जब आप एक एग्जामिनेशन को टारगेट करते हो, जैसे आप IIT जैम बायोटेक्नोलॉजी को अगर टारगेट कर रहे हो, तो साइमल्टेनियसली यू आर टारगेटिंग CUET PG एज वेल एज गैट बी। अब अगर हमें CUET PG भी हम टारगेट कर रहे हैं और गैट भी टारगेट कर रहे हैं, तो हम ये देख सकते हैं कि हम कितना पोर्शन कंप्लीट कर पाते हैं इन दोनों एग्जाम्स के सिलेबस का। तो उसी पे अब हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। चलिए बात करते हैं। जैसे आप देख सकते हो, क्योंकि हम IIT जैम बायोटेक्नोलॉजी को बेस रख रहे हैं, क्योंकि आप प्रिपरेशन जैसे फॉर एग्जांपल IIT जैम बायोटेक्नोलॉजी की कर रहे हैं, तो हम इसके सिलेबस को कंपेयर करेंगे आपके CUET PG और गैट बी के एग्जामिनेशन से। अगर आप IIT जैम बायोटेक्नोलॉजी का जो ये सिलेबस है उसको देखोगे तो सेक्शन वाइज डिवाइडेड है, ये आप भी जानते हैं। सबसे पहला सेक्शन आपका जनरल बायोलॉजी टर्म्स में डिवाइडेड है, सेक्शन है। अब इसमें आपको सेल बायोलॉजी एक यूनिट मिलेगी, बायोकेमिस्ट्री यूनिट मिलेगी, जेनेटिक्स मिलेगा, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मिलेगा, इवोल्यूशन एंड इकोलॉजी मिलेगी। तो ये आपकी जनरल बायोलॉजी के सेक्शन में आपको ये 4-5 यूनिट्स आपको देखने के लिए मिल रही है। अब अगर हम यहाँ पे देखें बच्चों, सेल बायोलॉजी आपको लिखा हुआ है, बायोकेमिस्ट्री जेनेटिक्स के बारे में लिखा है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्टिव वे में आपको बता रखा है कि ये यूनिट है और ये वो टॉपिक्स हैं जिसपे आपका एग्जामिनेशन, आपका मतलब एग्जाम में ये टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे। अब अगर मैं यहाँ पे ही लाइफ साइंसेस का सिलेबस खोलूँ, वो भी CUET PG के लाइफ साइंसेस का, तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो बच्चों, इसमें भी वेल डिफाइंड अगर देखा जाए गिवन है। मैंने आपसे बोला, आप यहाँ पे देखो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स आपको देखने के लिए मिल रहा है। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में अब यहाँ पे मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स बोला है, इसका मतलब जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का पार्ट है और जो जेनेटिक्स का पार्ट है आपका, वो सबके यूनिट्स जो हैं या उन सब के जो टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में आने वाले हैं, उसको यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, क्रोमोसोमल एबेरेशन, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस। फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के पोर्शन में आता है आपका DNA रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, DNA रिपेयर, पॉपुलेशन जेनेटिक्स अगेन मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में आ जाता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स एक यूनिट में ही आपके जो भी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है और आपका जो जेनेटिक्स का पोर्शन है वो एक साथ मर्ज करके रिप्रेजेंट करा गया है CUET PG एग्जामिनेशन में। हमने, अगर आप बायोटेक्नोलॉजी वाले IIT जैम से पहले मैं कंपेयर कर रही हूँ आपको, अगर आप यहाँ पे देखेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आपको क्लियरली हर एक चीज मेंशन करके दे रखी है। लैंडमार्क एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्वियसली जब भी आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की शुरुआत हम करते हैं तो हम वो एक्सपेरिमेंट्स की बात ज़रूर करते हैं जिसमें हमें ये पता चलता है कि असल में आपका अगर जेनेटिक मटेरियल DNA है तो DNA आया कैसे, किसने ऐसा प्रूव किया कि जेनेटिक मटेरियल DNA है, उनके बारे में हम पहले डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम जीनोम ऑर्गेनाइजेशन पे जाते हैं, फिर DNA रेप्लिकेशन, फिर ट्रांसक्रिप्शन, फिर ट्रांसलेशन और DNA रिपेयर सिस्टम्स, इन सब पे हम ऐसे मूव ऑन करते हैं। तो आपने CUET PG के सिलेबस में इस चीज़ को देखा, राइट। यहाँ पे आप अगर आप यह देखेंगे तो मैंने आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जो चीज़ें आएंगी इसमें एडिशनल आप पढ़ रहे हैं। एडिशनल चीज़ें आप क्या पढ़ रहे हैं? आप पढ़ रहे हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इंक्लूडिंग ऑपरेंस एंड डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन इन मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स। तो मतलब जो आपका, जब आप RNA प्रोसेसिंग लेवल पे, जैसे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन आप पढ़ते हैं, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन आप पढ़ते हैं, जब आप मॉडिफिकेशन करते हो आपके RNA लेवल पे या प्रोटीन लेवल पे, तो एक्सप्रेशन में क्या चेंजेस आते हैं, उन सब की जो आप स्टडी करते हो वो वाला भी इंक्लूडेड है IIT जैम बायोटेक्नोलॉजी में। तो ये वाला पोर्शन आपको कहाँ पे हेल्प करने वाला है? ये वाला पोर्शन आपको हेल्प करने वाला है अगर आप गैट बी के सिलेबस को देखोगे, वहां पे जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का पोर्शन है उसमें ये आपको काफी हेल्प करने वाला है। तो यहाँ पे आप गैट बी के साथ अगर हम इसको कंपेयर करें, देखिए बच्चों, जो गैट बी का एग्जामिनेशन है आपका वो 2 सेक्शन में आता है, आप भी जानते हैं। सेक्शन ए में आपके पास 10+2 लेवल का फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी आती है, और जो कोर सब्जेक्ट रिलेटेड है, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, वो सेक्शन बी में आता है। अब सेक्शन बी में अगर आप यहाँ पे देखेंगे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का ये पूरा पोर्शन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ जीन्स एंड क्रोमोसोम्स, म्यूटेशंस, म्यूटाजेनेसिस, न्यूक्लिक एसिड रेप्लिकेशन,
ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेगुलेटरी मैकेनिज्म, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। अब इसमें भी एक चीज़ बहुत अच्छी है कि जेनेटिक्स का पोर्शन इसमें भी मर्ज करके दिया हुआ है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाले पोर्शन में। तो इन शॉर्ट आप बोल सकते हो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स वाला ही पोर्शन ये भी हो गया। यहाँ पे आपसे मेंडेलियन इनहेरिटेंस, जीन इंटरैक्शन, कॉम्प्लीमेंटेशन, लिंकेज, जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स में प्लाज्मिड्स, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, कॉन्जुगेशन, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट, आरएनए इंटरफेरेंस, डीएनए डैमेज एंड रिपेयर। तो एक तरीके से अगर आप अब तीनों सिलेबस के मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पे हम जोर डाल रहे हैं, अभी उसी को हम बेसिकली अभी कंपेयर कर रहे हैं। तो आपने क्या देखा बच्चों, आपके आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कंप्लीट है, आपके गैट बी में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पूरी पूरी है, आपके सीयूटी पीजी लाइफ साइंसेज के एग्जामिनेशन में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का पूरा पोर्शन आ रहा है। और आप इनफैक्ट ये सारी चीजें आप आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी की प्रिपरेशन करते टाइम सब कुछ पढ़ते हो। सिमिलरली अगर आप जेनेटिक्स में जाएंगे तो आप क्रोमोसोमल कंपेयर, आप यहाँ पे ये पूरी चीजें पढ़ते हो बच्चों। अगर आप जीन इंटरैक्शन के बारे में बात करो, मेंडेलियन इनहेरिटेंस के बारे में बात करो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, एपिस्टासिस, ये सब क्या होता है, तो आप इसको भी टारगेट करते हो। तो इन शॉर्ट मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स वाला जो पोर्शन है आपका, वो तीनों सिलेबस में मोर और लेस इक्वल है। क्योंकि मैं एक चीज आपको बताऊं बच्चों, बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम कोशिश करते हैं कि हम शॉर्ट फॉर्म में पढ़ ले, किसी भी सिलेबस को छोटे छोटे फॉर्म में हम पढ़ ले ताकि एक एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। जब हम डिटेल में किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो वो हमें दूसरे एग्जाम्स को भी टारगेट करने में हेल्प करती है। जैसे अभी आप मैं आपको इसीलिए कंपेयर करवाने के लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ, ताकि आपका एक डर जो रिलेटेड है ना इससे, कि मैम हमने इसमें तो इतना ही पढ़ा है तो इसमें तो ये हमने छोड़ दिया, होता है। मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि हो सकता है 70% सिलेबस एंटायरली सेम हो, 30% सिलेबस नहीं सेम हो। लेकिन जब आप एक एग्जाम की प्रिपरेशन करके 70% सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, तो 30% सिलेबस बहुत कोशिश की जाती है कि वो भी हम कंप्लीट करवा सकें। लेकिन वो आपकी जिम्मेदारी भी बन जाती है कि आप एक की प्रिपरेशन कर रहे हो, लेकिन आप और के लिए जितना छोटा रिमेनिंग पोर्शन अब लेफ्ट आउट हो गया है उसको आप खुद से कंप्लीट करने की कोशिश करें। नहीं भी तो आप क्वेश्चंस इतना प्रैक्टिस कर ले कि वो जो भी छोटे छोटे टॉपिक्स रिमेनिंग बच गए हैं वो ऐसे ही कंप्लीट हो जाएं। ठीक है, तो चलिए, ये तो हमारी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात हो गई। अब वापस से बायोटेक्नोलॉजी के सिलेबस में आते हैं, आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी में। अब यहाँ पे आप सेल बायोलॉजी का एक पोर्शन देख रहे हो, बायोकेमिस्ट्री का देख रहे हो। बायोकेमिस्ट्री में हमें बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स के जो स्ट्रक्चर है, फंक्शंस हैं, उन पे हम बात करते हैं। हम एंजाइम काइनेटिक्स की बात करते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे विटामिन्स की बात करते हैं। ये विटामिन्स वाला जो पोर्शन है ना, ये गैट बी में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन्स और कोएंजाइम्स वाला। मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में ये गैट बी में भी पूछा जाता है। उसके अलावा आप देखेंगे बायो एनर्जेटिक्स, जहां पे आप हाई एनर्जी कंपाउंड्स फॉर्मेशन और बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस हो गए, रिडक्शन पोटेंशियल हो गया, उनके बारे में पढ़ते हो। अब आप एनर्जेटिक्स आ गया तो इसका मतलब ग्लाइकोलाइसिस, टीसीए साइकिल, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की बात आप यहाँ पे कर रहे हो। उन सबको आप पढ़ रहे हो बायोकेमिस्ट्री वाले सेक्शन में। इसके अपार्ट फ्रॉम दिस आप फोटोसिंथेसिस, नाइट्रोजन फिक्सेशन और यूरिया साइकिल भी पढ़ते हो। यहाँ पे क्योंकि मैं प्लांट बायोलॉजी आपको पढ़ाती हूँ, तो फोटोसिंथेसिस और नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला डोमेन मेरा है, जो मैं आपको प्लांट फिजियोलॉजी में कंप्लीट करवाती हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हो एक सेक्शन में कुछ पोर्शन मेरा वाला भी है, कुछ पोर्शन और जो बायोकेमिस्ट्री, कोर बायोकेमिस्ट्री है वो वाला भी है, तो आपको वो भी कंप्लीट करवाया जाता है। तो ये तो पोर्शन हो गया बायोकेमिस्ट्री का। अगर आप लाइफ साइंसेज में देखोगे, वहां पे भी बायोकेमिस्ट्री अलग से बिल्कुल स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है। यहाँ पे भी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स, डीएनए, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड विटामिन। तो विटामिन वहां पे भी था, एंजाइम्स वहां पे भी थे, विटामिन यहाँ पे भी हैं, प्रोटीन्स यहाँ पे भी है। यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव वे में क्लियरली यहाँ पे लिखा गया है, आप इन सबके स्ट्रक्चर्स का या फंक्शंस को आपको पढ़ना है। सेम तरीके से आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी के सिलेबस में भी ये क्लियरली आपको मेंशन करा गया है। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे ग्लाइकोलाइसिस, बायोएनर्जेटिक्स, टीसीए साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, एटीपी सिंथेसिस, ऑक्सीडेशन एंड सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब ये मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन सेल बायोलॉजी का पोर्शन हो गया, जो यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री में भी इंक्लूड किया गया है। तो आप देख रहे हो, अगर आप क्लियरली एक विजनरी वे में आप देखेंगे तो बायोकेमिस्ट्री का यहाँ का सिलेबस और पीछे आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी में जो आपने देखा वो काफी हद तक सेम था। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम गैट बी से इसको कंपेयर करें, गैट बी भी तो इंपॉर्टेंट है, और गैट बी में भी ये तीनों एग्जाम्स इतने अच्छे हाई लेवल एग्जामिनेशन हैं बच्चों, जिससे आपको रेप्यूटेड कॉलेज या रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन में ही एडमिशन मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए इनकी जो आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए या इनके लिए जो प्रिपरेशन होनी चाहिए वो बहुत अच्छे से होनी चाहिए आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस। एक सिलेबस को बहुत अच्छे से जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप यहाँ पे देखेंगे बच्चों, हम आगे बढ़े तो यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो ये बायोमोलिक्यूल्स है,
बायोकेमिस्ट्री का पोर्शन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अभी आपने सीयूईटी पीजी में भी स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस बायोकेमिस्ट्री में देखा था। इसका मतलब आप जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, फंक्शन पढ़ते हैं। और अगर हम बायोमोलिक्यूल्स, बेसिकली यहाँ पे तो बायोमोलिक्यूल्स लिखा है, इसका मतलब आपको डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ना है, लिपिड्स का स्ट्रक्चर पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर पढ़ना है। ये चीजें तीनों ही सिलेबस में कॉमन थी। अब उसके अलावा बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, जैसे अभी मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात किया, वो इसमें भी यहाँ पे ही इंक्लूड किया गया है। एक्शन पोटेंशियल, ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस, सेल बायोलॉजी का पोर्शन यहाँ पे इंक्लूड किया है, एंजाइम काइनेटिक्स को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। अगर आप देखेंगे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, अमाइनो एसिड्स और न्यूक्लिक एसिड का मेटाबॉलिज्म यहाँ इंक्लूड किया गया है, वो वहाँ पे भी इंक्लूड किया गया है। फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड बायोएनर्जेटिक्स। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो सिलेबस का ये वाला जो पोर्शन है दैट इज मोर और लेस सिमिलर, राइट। अब इसी में हम आगे वापस, क्योंकि हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, हम सिलेबस कंपेयर कर रहे हैं आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी का विद सीयूईटी पीजी एंड गैडबी। तो वही चीज मैं यहाँ पे करने वाली हूँ बच्चों। अब अगर आप बायोकेमिस्ट्री समझ गए हैं, आपने जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स वाले पोर्शन में ही देख लिया, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आप देख चुके हो। बात करते हैं जो अलग से पोर्शन दिया गया है सेल बायोलॉजी का, उसमें सेल बायोलॉजी में आपको प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर पढ़ना है, मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ना है, ऑर्गेनेल्स और इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूकैरियोटिक सेल। कहने का मतलब है सेल बायोलॉजी है तो ऑब्वियस है सेल और सेल के अंदर जो इंटरनल कंपोनेंट्स हैं उन सब के बारे में, उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, अंदर प्रेजेंट माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, सबके बारे में आपको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। तो वो चीज आपको अभी आपने लाइफ साइंसेस के पोर्शन में भी यहाँ पे देखा था, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। दिस वॉज ऑल अबाउट आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात थी। अब इसके अलावा भी अगर आप और ऊपर जाएंगे बच्चों, टेक्निक्स का पोर्शन अलग है, मैं आपको इसके बारे में भी डिस्कस करूंगी। यहाँ पे ही आ जाते हैं। अब क्योंकि सेल बायोलॉजी वाला पोर्शन यहाँ पे इस तरीके से डिस्क्रिप्टिव है और उसके अलावा इसको मैं कंपेयर करूँ गैडबी के सिलेबस से, तो आप यहाँ पे देख सकते हो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर, जो अभी हमने आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी में भी देखा। उसके अलावा अगर आप यहाँ देखेंगे सेल साइकिल एंड सेल ग्रोथ कंट्रोल, सेल सेल कम्युनिकेशन, सेल सिग्नलिंग एंड सिग्नल ट्रांसडक्शन, एक तरीके से सेल बायोलॉजी के पोर्शन को यहाँ पे इस तरीके से मेंशन किया गया है। और वहीं बायोटेक्नोलॉजी में अगर आप देखेंगे इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूकैरियोटिक सेल, सेल कम्युनिकेशन, सिग्नलिंग पाथवे में स्पेशली मेंशन किया गया है एंडोक्राइन और पैराक्राइन सिग्नलिंग को। ऑल्दो आपको सारी जो जक्स्टाक्राइन है, अलग अलग टाइप की जो सिग्नलिंग है वो सब पढ़नी पड़ेगी, बट स्पेसिफिकली इनको मेंशन भी किया गया है। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, एपोटोसिस, स्टेजेस ऑफ माइटोसिस एंड मायोसिस। तो इसका मतलब सेल साइकिल हो गया, जितने भी सेल बायोलॉजी के पूरे प्रोसेसेस हैं, फंक्शनिंग है, उन सबको आपको पढ़ना है यहाँ पे आईआईटी जैम के वो सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये चीज आप समझ गए। मैंने आपको ऑलरेडी एक चीज बता दी है, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के पोर्शन को हमने क्लियरली डिस्क्राइब कर लिया है, कंपेयर भी कर लिया है। यहाँ पे आपको एक चीज अलग से देखने के लिए मिलेगी, वायरसेस, स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन, माइक्रोबियल क्लासिफिकेशन एंड डाइवर्सिटी। यहाँ पे आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला टॉपिक यहाँ पे दिखेगा। फिर से बता रही हूँ, ये मेरा डोमेन है, मैं इसको आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ। और स्पेसिफिकली अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये माइक्रोबायोलॉजी वाला पोर्शन है और अभी हम माइक्रोबायोलॉजी पोर्शन में आए ही नहीं है, बायोटेक्नोलॉजी को कंपेयर करें तो यहाँ पे अगर हम माइक्रोबायोलॉजी वाला सेक्शन देखें बच्चों, ये माइक्रोबियल प्लांट एंड एनिमल बायोटेक्नोलॉजी वाला पोर्शन है। तो यहाँ पे अगर आप माइक्रोबायोलॉजी को देखोगे, माइक्रोबियल जेनेटिक्स क्लियरली मेंशन है, ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन, ये चीज क्लियरली मेंशन है गैडबी के एग्जामिनेशन जो ये सिलेबस है उसके लिए भी। अगर आप यहाँ पे देखेंगे स्ट्रक्चर, फीचर्स ऑफ वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई एंड प्रोटोजोआ, यहाँ और ज्यादा एडिशनल आपको पढ़ना है। पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना है आपको, माइक्रोबियल ग्रोथ जो काइनेटिक्स है उसके बारे में यहाँ पे पढ़ना है आपको, फर्मेंटर्स के बारे में पढ़ना है, बायोरिएक्टर्स के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे जो आपको माइक्रोबायोलॉजी है, ये माइक्रोबायोलॉजी में काफी हद तक छोटे छोटे पोर्शन आपको, जो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग वाला टॉपिक है गैडबी का, उसके पोर्शंस भी यहाँ पे आप देख सकते हो कंप्लीट हो रहे हैं। अगर मैं आपको फिर कंपेयर करके दिखाऊं यहाँ पे, तो आप नीचे जाएंगे सिलेबस में थोड़ा सा, तो आप यहाँ पे ये देखिए, ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हमेशा बोलते हैं वो यही चीज बोलते हैं मैम कि हमारे पास जो गैडबी में है वो एडिशनल एक केमिकल इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स अप्लाइड टू बायोलॉजिकल सिस्टम, ये वाला पोर्शन, और एक इंजीनियरिंग प्रिंसिपल ऑफ बायो प्रोसेसिंग, दैट इज बायो प्रोसेसिंग वाला टॉपिक जो है वो एडिशनल है। और बच्चों को डर भी लगता है कि मैम अगर हम इसको छोड़ेंगे तो जो मार्क्स हैं वो लूज आउट कर जाएंगे, बट ऐसा नहीं होता बच्चों। अगर आप खुद से भी
वापस बोलूंगी कि आप एमसीक्यू के फॉर्म में भी अगर आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो, ये 2 यूनिट नहीं कर पा रहे हो, तो आप उतनी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, ताकि इनसे रिलेटेड भी छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं वो आपके क्वेश्चन के थ्रू उनके कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए और आप उनको भी अटेम्प्ट कर सको। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे बच्चों, काइनेटिक्स ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ, जो मैंने अभी आपको माइक्रोबायोलॉजी वाले पोर्शन में दिखाई गैट बी के, अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे फेड बैच कल्चर, कंटिन्यूअस कल्चर, ये यहाँ पे भी है, वो वहां पे भी मेंशन था। तो अगर आप नोटिस करेंगे, केमिकल इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स अप्लाइड टू बायोलॉजिकल सिस्टम के भी कुछ पोर्शंस जो है वो आपके जो आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी है उससे सिमिलर है। तो इस तरीके से अगर आप वहां पे अच्छे से पढ़ते हो तो आप यहाँ के भी छोटे छोटे पोर्शंस को, छोटे छोटे टॉपिक्स को कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखेंगे सीयूईटी पीजी में ये वाला सेक्शन नहीं है, जो सीयूईटी पीजी लाइफ साइंसेस वाला है तो उसमें ये वाला सेक्शन ही नहीं है, तो ये आप लोगों के लिए एक थोड़ा सा प्लस हो गया, राइट। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे बच्चों, थोड़ा सा बात कर लेते हैं आपके इवोल्यूशन और इकोलॉजी से रिलेटेड। इवोल्यूशन और इकोलॉजी में आपको जो पोर्शन देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि पहले क्या था, पहले जब आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी का सिलेबस होता था तो उसमें इकोलॉजी और इवोल्यूशन को अलग अलग यूनिट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया था, लेकिन अब इनको भी कंबाइन कर दिया गया। तो कंबाइन करने में आपको डार्विनियन व्यू देखने के लिए मिल रहा है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन देखने के लिए मिल रही है, कैसे ओरिजिन हुआ लाइफ का उसके बारे में देखने के लिए मिल रहा है। अगर उसके अलावा आप इकोलॉजी की बात करो तो आपको क्लाइमेट पैटर्न्स, टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक बायोम्स के बारे में देखने के लिए मिल रहा है, पॉपुलेशन जेनेटिक्स बेसिक। अगर मैं यहाँ पे नोटिस करूँ तो पॉपुलेशन इकोलॉजी और आपकी जो कम्युनिटी इकोलॉजी होती है उससे रिलेटेड छोटे छोटे टॉपिक्स इंक्लूड किए गए हैं इकोलॉजी में। ठीक है, अब इसी को हम लाइफ साइंसेस में देख लेते हैं कि क्या लाइफ साइंसेस में ये इसका कोई पोर्शन है। तो अगर आप जनरली यहाँ पे देखोगे बच्चों तो एज सच इकोलॉजी का भी ज्यादा कोई पोर्शन है ही नहीं, है ना। इकोलॉजी ना फिर इवोल्यूशन, दोनों में से किसी का भी इसमें कहीं पे भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो यहाँ पे आप एक चीज से तो बच गए हो, पॉपुलेशन जेनेटिक्स जरूर है, लेकिन उसके अलावा इकोलॉजी या इवोल्यूशन अलग से कोई यूनिट करके मेंशन नहीं किया गया है, ना इनमें टॉपिक्स है। तो ये हो गया हमारा क्लियर। गैट बी में जरा कंपेयर कर लेते हैं हम लोग इसी के बारे में। तो आप क्लियरली यहाँ पे भी देखोगे, गैट बी में आपका इम्यूनोलॉजी है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, वायरोलॉजी से है, बायोकेमिस्ट्री से है, लेकिन स्पेसिफिकली अगर आप ऐसे नोटिस करोगे तो कहीं पे भी आपको वो वाला इवोल्यूशन या इकोलॉजी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी नहीं मिलता। तो अगर आप एक चीज देखोगे तो आप आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी में स्पेसिफिकली बेसिकली इकोलॉजी और इवोल्यूशन पढ़ रहे हो, लेकिन ये इन दोनों एग्जाम्स में है ही नहीं। अच्छी बात है ये, राइट। अगर अब आप यहाँ पे देखोगे, फिर हम आगे बढ़े, इसको हमने देख लिया, माइक्रोबायोलॉजी को देख लिया, अब प्लांट बायोलॉजी में आते हैं। प्लांट बायोलॉजी क्यों? क्योंकि प्लांट बायोलॉजी में अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे बच्चों, जो हमारी प्लांट बायोटेक्नोलॉजी होता है उसमें हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे हम क्रिएट करते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट्स को। हम माइक्रो प्रोपोगेशन की प्लांट टिश्यू कल्चर में बात करते हैं, तो आप देखोगे टिश्यू कल्चर का एक सेक्शन है, सेल्युलर टोटिपोटेंसी, माइक्रो प्रोपोगेशन, ट्रांसजेनिक प्लांट्स का डेवलपमेंट, प्लांट रिस्पॉन्स टू एबायोटिक एंड बायोटिक स्ट्रेस। ये वाला पोर्शन स्पेसिफिकली आपका किससे रिलेटेड है? प्लांट, एक तो इतना जहाँ पे आपको प्लांट को क्रिएट करना है, राइट। तो उसमें आप देखोगे यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की बात हो रही है या स्पेसिफिकली कोर बायोटेक्नोलॉजी की बात हो रही है। उसके अलावा प्लांट टिश्यू कल्चर करके ही आप कैसे एक प्लांट डेवलप कर पाते हो, हम उस पूरे प्रोसेस को पढ़ेंगे। तो क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिकली केवल इतना ही मेंशन है, प्लांट टिश्यू कल्चर, सेल्युलर टोटिपोटेंसी एंड माइक्रो प्रोपोगेशन, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इतना ही पढ़ेंगे। आप प्लांट टिश्यू कल्चर में आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर पढ़ेंगे, आप स्कैलस कल्चर पढ़ेंगे, आप सस्पेंशन कल्चर पढ़ेंगे, इसके अलावा आप एंथर कल्चर, पोलन कल्चर पढ़ेंगे, एम्ब्रियो रेस्क्यू क्या होता है वो पढ़ेंगे, सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, ऑर्गेनोजेनेसिस क्या होता है वो सब आप पढ़ेंगे, तब जाके आपका वो प्लांट टिश्यू कल्चर वाला जो पोर्शन है ना वो कंप्लीट माना जाएगा। सिमिलरली अगर इस प्लांट बायोलॉजी के प्लांट टिश्यू कल्चर वाले उसको आप कंपेयर करोगे यहाँ से, तो यहाँ देख सकते हो, यहाँ टिश्यू कल्चर एंड इट्स एप्लीकेशन लिखा है, माइक्रो प्रोपोगेशन, क्योंकि बिना माइक्रो प्रोपोगेशन के प्रोसीजर के हम प्लांट को वापस से कैसे डेवलप करेंगे, राइट। इसमें मेरिस्टेमेटिक कल्चर, प्रोडक्शन ऑफ वायरस फ्री प्लांट्स। मेरिस्टेमेटिक कल्चर एक ऐसा कल्चर होता है जिसमें आप प्रोड्यूस करते हो ऐसे प्लांट्स दैट आर वायरस फ्री प्लांट्स, राइट। उसी को इसमें डिस्क्रिप्टिव वे में प्रेजेंट कर रखा है। तो मैंने आपसे क्या बोला, जब आप प्लांट टिश्यू कल्चर पढ़ते हो तो आप सिर्फ प्लांट टिश्यू कल्चर क्या होता है पे ही सीमित नहीं रहते, आप प्लांट टिश्यू कल्चर में इंक्लूड होने वाले जितने भी टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर्स है उन सबको पढ़ते हो। अब ये आप इसमें नोटिस करना, ऑर्गेनेल डीएनए मतलब क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, सैटेलाइट एंड रेपिटेटिव डीएनए, डीएनए रिपेयर, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, सारा का सारा पोर्शन किसका है? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का है, उसमें हम पढ़ने वाले हैं ये चीजों को।
रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, आपने क्या देखा, ट्रांसजेनिक प्लांट्स आपको प्रोड्यूस करने हैं। जब आपने गैट-बी के सिलेबस में इसको देखा था, यहाँ क्या लिखा हुआ है, ट्रांसजेनिक प्लांट्स कैसे प्रोड्यूस करोगे, आपको यूज करना पड़ेगा ना वेक्टर्स को, आपको प्लाज्मिड डिजाइन करने पड़ेंगे, आप एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस का यूज करोगे, उनसे रिलेटेड जो वेक्टर्स होते हैं उनके बारे में आप पढ़ोगे, तभी तो आप जनरेट कर पाओगे एक ट्रांसजेनिक प्लांट को, राइट। तो इसीलिए आप किस तरीके से क्लोनिंग करके प्लांट्स को डेवलप कर सकते हो, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, जीन क्लोनिंग। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स और जीन क्लोनिंग का मेथड दिया है दैट इज एंटायरली अलग जो आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में पढ़ते हो। यहाँ पे जहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप एंजाइम्स को यूज कर रहे हो, यहाँ पे आप एंजाइम्स के बारे में पढ़ रहे हो। तो ये सब क्या है, ये कंप्लीट कोर पोर्शन है आपका किसका, आपके रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। उसमें भी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का थोड़ा पोर्शन दिया गया है, ट्रांसपोजोन्स, जीन टारगेटिंग। अब यहाँ पे आप देखोगे सी डीएनए, जेनोमिक डीएनए लाइब्रेरी, ये सारा ही पोर्शन आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का पोर्शन है बच्चों। जो लाइफ साइंसेस के केस में, क्योंकि लाइफ साइंसेस वाला जो पार्ट है उसमें भी एक टॉपिक आता है, यूनिट आती है जिसको आप प्लांट साइंसेस बोलते हो। मैंने आपको क्या दिखाया बच्चों, अभी मैं आपको आईआईटी जैम और गैट-बी के जो सिलेबस है उसको कंपेयर करके ये बता रही थी कि कौन सी चीज़ें आपकी आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी में प्लांट फिजियोलॉजी या प्लांट बायोलॉजी से रिलेटेड है, जो कि कॉमन है गैट-बी के सिलेबस में भी। अब हम अगर उसी को कंपेयर करें प्लांट साइंसेस के सिलेबस, जो ये यूनिट है इससे सीयूईटी पीजी के सिलेबस में, तो यहाँ पे आपका बेसिकली किसके बारे में पूछा जाता है, बहुत जनरल आपके पॉइंट्स पूछे जाते हैं, ब्रायोफाइट से, टेरिडोफाइट से, प्लांट किंगडम की जब आप बात करते हो उनसे। तो उसमें आपको ये एडिशनल है जो लाइफ साइंसेस वाले पोर्शन में यहाँ पे दिया गया है, ब्रायो फाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स। जनरली हम जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स के बीच में जो वैस्कुलर सिस्टम में डिफरेंसेस हैं उनको कंपेयर करके पढ़ते हैं। तो एडिशनली हमें जो पढ़ने की जरूरत होती है वो है ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स की। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स, आपको याद होगा जब पिछली बार मैंने क्लास ली थी तो मैंने एक शीट प्रोवाइड की थी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स की। वो बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि उसमें आपको प्लांट मिलेगा, उसका फंक्शन मिलेगा कि क्या उसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है उसके बारे में। अगर हम फोटोसिंथेसिस आपने पहले ही पढ़ लिया है, फोटो पीरियोडिज्म, वर्नलाइजेशन, बायोजियोकेमिकल, ये बायोजियोकेमिकल साइकिल जो है ये इकोलॉजी का पार्ट है, क्योंकि इकोलॉजी में जो न्यूट्रिएंट साइकिल चलती है वहां पे हम बायोजियोकेमिकल साइकिल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ये स्लाइड पोर्शन आपका किसका है, इकोलॉजी का पोर्शन है। अब इसके अलावा एनिमल साइंसेस को कंपेयर करते हैं, क्योंकि आपके आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी में भी एनिमल साइंसेस या एनिमल फिजियोलॉजी के बारे में, एनिमल साइंसेस में आपको इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़नी है ह्यूमंस की, नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन, एंडोक्राइनोलॉजी, ह्यूमन डिजीजेस, एपोटोसिस और कैंसर सेल बायोलॉजी का पोर्शन है, जो कि आप पढ़ते हो आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी में, इनहेरिटेड डिजीजेस, एनिमल सेल कल्चर। एनिमल सेल कल्चर को डायरेक्टली इन्होंने एनिमल साइंसेस में प्लेस कर दिया है। अगर आप बायोटेक्नोलॉजी का सिलेबस देखोगे तो एनिमल बायोलॉजी आप देखो, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, मतलब एक ह्यूमन में प्रेजेंट ह्यूमन फिजियोलॉजी में जितने सिस्टम्स होते हैं उन सारे सिस्टम्स को आपको पढ़ना है आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी के एग्जामिनेशन के लिए। अब इम्यूनोलॉजी भी यहाँ पे एनिमल बायोलॉजी में दी गई है, तो इम्यूनोलॉजी में आपको जो प्रॉपर होता है इनेट, अडेप्टिव इम्यूनिटी, उनके बारे में पढ़ना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्यून सेल्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें आप बी सेल, टी सेल, अलग अलग टाइप के साइटोकाइंस हो गए, उन सब के बारे में पढ़ोगे। एमएचसी कॉम्प्लेक्सेस के बारे में आप देख रहे हो, एनिमल डेवलपमेंट, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियोनिक पैटर्न फॉर्मेशन, गैस्ट्रुलेशन, इसका और यहाँ पे भी लिखा हुआ है ट्रांसजेनिक एनिमल्स। तो इसका मतलब एनिमल बायोलॉजी और लाइफ साइंसेस का जो सीयूईटी पीजी का एनिमल साइंसेस वाला पोर्शन है, यहाँ पे एनिमल सेल कल्चर, उसके थ्रू ही आप ट्रांसजेनिक एनिमल्स प्रोड्यूस कर सकते हो, और यहाँ पे उसके नाम को चेंज करके आपको ट्रांसजेनिक फॉर्म में, एनिमल क्लोनिंग के फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया। तो आप देखोगे ये वाले सिलेबस को और सीयूईटी पीजी के सिलेबस में काफ़ी लाइफ साइंसेस के जो एनिमल साइंस या फिर एनिमल बायोलॉजी वाला जो सिलेबस है वो काफ़ी हद तक मैच कर रहा है, राइट। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ये वाला पोर्शन हो गया, हमने यहाँ पे वहाँ पे वैस्कुलर सिस्टम, अगर सीयूईटी पीजी में आप देखोगे यहाँ पे वैस्कुलर सिस्टम इन प्लांट्स बोला है, और अगर आप बायोटेक्नोलॉजी में देखोगे यहाँ पे भी आपको ट्रांसपोर्ट इन वैस्कुलर प्लांट्स, प्लांट न्यूट्रिशन, डेवलपमेंट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, गैमेटोफिटिक, स्पोरोफिटिक जनरेशन, ये सारा प्लांट बेस्ड है। इसी को आप वहाँ पे भी इंक्लूड कर सकते हो जो गैट-बी के प्लांट वाले सिस्टम से रिलेटेड है उससे। तो यहाँ पे आपने ये 3 चीज़ों का कंपैरिजन देख लिया बच्चों, जो सेक्शन 2 था आपके आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी का विथ सीयूईटी पीजी एज वेल एज गैट-बी एग्जामिनेशन। अब टेक्निक्स के ऊपर आ जाते हैं, पूरा फोकस कर लेते हैं हमारे टेक्निक्स के ऊपर। आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी में अगर आप टेक्निक्स पे जोर डालोगे तो टेक्निक्स आपको बायोकेमिकल और माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स देखने के लिए मिल रही है, जिसमें आप क्रोमैटोग्राफी, सेंट्रीफ्यूगेशन, इलेक्ट्रोफोरेसिस, एलाइजा, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, इम्यूनोस्टेनिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ लाइट फ्लोरेसेंस एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी,
सारी जो मेजर टेक्निक्स है वो तो आपकी बायोकेमिकल और माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स में ही आ गई। उसके अलावा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में यूज होने वाली टेक्निक्स, आप थ्योरी तो पढ़ लेते हो बच्चों मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की, लेकिन उसका एप्लीकेशन कैसे होता है, कौन सी टेक्निक्स को यूज करके होता है, वो आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है। डीएनए क्लोनिंग, प्लाज्मिड वेक्टर्स, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ क्लियरली यहाँ पे ये चीज मेंशन है, और मैंने आपको गैट बी के साथ जब कंपेयर करके दिखाया था, आप यहाँ पे देख सकते हो रेस्ट्रिक्शन एंड मॉडिफिकेशन एंजाइम्स। इसका मतलब जो आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं, या फिर आपका जो एंड टर्मिनल मॉडिफिकेशंस करवाने वाले एंजाइम्स होते हैं, उन सब के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। वेक्टर्स के बारे में, प्लाज्मिड्स के बारे में आपको पढ़ना है, बैक्टीरियोफाज एंड अदर वायरल वेक्टर्स, कॉस्मिड्स, ये पूरा टोटल आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का पार्ट है बच्चों। मैंने पहले भी आपको बताया था। इसी में आप प्लांट, अगर आपको प्लांट एक्सप्रेशन वेक्टर्स यहाँ आप पढ़ लेते हो, तो आपको जो प्लांट टिश्यू कल्चर वाला पोर्शन है वहाँ पे बहुत हेल्प मिलेगी समझने में कि कैसे जनरेट किया जा सकता है। यहाँ पे ट्रांसपोजोन्स हो गए, वो मेरा पोर्शन है। अगर आप देखेंगे लेबलिंग करनी है, पीसीआर हो गया, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो गई, सर्दर्न नर्दर्न ब्लॉटिंग हो गई, ये कुछ ऐसे वो हैं, क्या बोल सकते हो, टेक्निक्स हैं जो ब्रॉड टर्म में यहाँ पे प्रेजेंट किए गए हैं बच्चों गैट बी के सिलेबस में। तो कुछ टेक्निक्स का पोर्शन यहाँ का और कुछ टेक्निक्स का पोर्शन आपके सिलेबस बायोटेक्नोलॉजी के सिलेबस का मैच करता है यहाँ पे। अब इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हो स्पेक्ट्रोस्कोपी फंडामेंटल्स, ये न्यू पोर्शन है। आपको पता है ना कि इंस्ट्रूमेंटल जो टेक्निक्स है ये जनरली केमिस्ट्री में इंक्लूड करा जाता था, लेकिन अब इसको भी वहाँ से शिफ्ट करके, क्योंकि शफलिंग बहुत हुई है इस बार सिलेबस में आईआईटी जैम के बायोटेक्नोलॉजी के सिलेबस में, इसको केमिस्ट्री के पोर्शन से हटा के वापस आपके टेक्निक्स वाले पोर्शन में डाल दिया है, जनरल बायोलॉजी वाले में। तो यहाँ पे आप सर्कुलर डाइकोरिज्म हो गया, FTIR हो गया, 1D प्रोटॉन NMR हो गया, बेसिक्स ऑफ मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, कैलोरीमेट्री, बेसिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिस्टलोग्राफी और फ्लो साइटोमेट्री के बारे में आपको यहाँ पढ़ना है। अगर आप देखेंगे तो जो आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी है ना, आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी में मेजर जो अप्लाइड बायोलॉजी होती है, जिसका सच में एप्लीकेशन किया जाता है रिसर्च पर्पज से, वो सारी टेक्निक्स आप पढ़ने वाले हो इस सेक्शन में, राइट। अब इसी को अगर आप यहाँ पे कंप्यूटेशनल बायोलॉजी से कंपेयर, अब क्योंकि मैंने वहाँ पे एक न्यू सेक्शन देखा आप लोगों ने आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी में, दैट वाज कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी मतलब आपका बायो इन्फो इन सिलिको एनालिसिस वाला जो काम है वो इंक्लूड किया गया है इस बार आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी के सिलेबस में। तो यहाँ पे एक प्लस पॉइंट आपके गैट बी के लिए क्या हो गया कि गैट बी में एक सेक्शन है, आप जनरली अगर आप देखोगे यहाँ पे हमने प्लांट टिश्यू कल्चर कर लिया, इंजीनियरिंग प्रिंसिपल ऑफ बायो प्रोसेसिंग, ये डिफरेंट है, मैंने आपको पहले भी बताया कि इसके पोर्शंस कुछ तो मैच कर रहे हैं आपके सिलेबस से, लेकिन कुछ पोर्शन लिटरली अलग हैं। अब इसके अलावा मैं आपको क्या बता रही थी बच्चों, यहाँ देखिए एक और चीज़ आपको उसको बताने, बायो इन्फो को बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। यहाँ जो प्राइमरी प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बाय प्लांट्स है, जो सस्पेंशन कल्चर है, हेरी रूट कल्चर है, ये सारा पोर्शन आपका प्लांट बायोटेक्नोलॉजी का पोर्शन है। ऑल्दो आप जानते हैं कि ये इतना डीप वाला पोर्शन है, इतना डीप मतलब बहुत ज़्यादा कोर में नहीं गए हैं, लेकिन बेसिक्स हैं प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के, जो स्लाइटली डिफरेंट है आईआईटी जैम के सिलेबस से। क्योंकि आईआईटी जैम में कैसे आप बना रहे हो वो सब तो है, लेकिन हेरी रूट जो कल्चर होता है आप वो कैसे करते हो, वो सारी चीज़ें ऐसे मेंशन नहीं है आपके आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी में। तो वो एडिशनल एफर्ट्स आपको उसके लिए करने पड़ेंगे प्लांट बायोटेक्नोलॉजी और थोड़ा सा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वाले पोर्शन में, ठीक है। अब मैंने आपसे क्या कहा, अगर आप सिलेबस यहाँ पे देखेंगे कंप्यूटेशनल बायोलॉजी जिसमें बायो इन्फो है, सीक्वेंस स्ट्रक्चर डेटाबेसेस है, बायोकेमिकल डेटाबेसेस, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करना है आपको, और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे मेजर बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो रिसोर्सेज होते हैं उसके बारे में आपको बताया है, मतलब पूछा जाएगा आप लोगों से। और इसमें भी ऐसा नहीं है बच्चों कि बहुत डिटेल में आपसे पूछा जाएगा, बिल्कुल डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, बेसिक्स आपको पूछे जाएंगे कि बेसिक्स कैसे, कि कौन सा ऐसा टूल है जिससे आप ये आइडेंटिफाई करते हो, कैसे प्रोटीन के होमोलॉजी आइडेंटिफाई हो सकती है, कैसे सीक्वेंसिंग हो सकती है, ब्लास्ट क्या होता है, ये अलग अलग टूल्स है, क्लस्टल W क्या होता है, ये सारी चीज़ें हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं इसमें। डेटा माइनिंग कैसे करते हो, जीनोमिक प्रोटियोमिक स्टडीज़ कैसे करी जा सकती है, इसीलिए यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन भी है कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको याद करने हैं। क्योंकि अगर थोड़ा भी आइडिया आपको आ जाता है और उसमें इंटरेस्ट जाग जाता है, तो उससे आप क्या कर सकते हो, थोड़ा रिमेनिंग जो और एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं वो भी आप कंप्लीट करना चाहते हो, राइट। तो ये आपका वो वाला पोर्शन है। अगर मैं आपको सिलेबस दिखाऊं बायोटेक्नोलॉजी का, जहां मैंने आपको बोला था कि एनिमल बायोलॉजी में ही इम्यूनोलॉजी आपकी इंक्लूडेड है, मर्ज करके प्रेजेंट कर रखा है एक ही यूनिट में, जिसको आपने एनिमल बायोलॉजी बोला आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी के एग्जामिनेशन में।
इसके कुछ पोर्शन आपके लाइफ साइंसेज सीयूईटी पीजी एग्जामिनेशन में भी मैच कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे एनिमल साइंसेज में ये पूरा जो प्लांट ह्यूमन फिजियोलॉजी होती है उससे रिलेटेड जो सिस्टम्स है उसको आपको यहाँ पे भी पढ़ना है। आपको एनिमल सेल कल्चर के बारे में यहाँ पे भी पढ़ना है। आपको सेम चीज यहाँ पे भी पढ़नी है ट्रांसजेनिक एनिमल्स के फॉर्म में या एनिमल क्लोनिंग के फॉर्म में। अब इसके अलावा अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं बच्चों, मैंने इम्यूनोलॉजी का यहाँ पे पोर्शन देख लिया। आप अगर यहाँ पे देखोगे हिस्ट्री ऑफ इम्यूनोलॉजी, इसका मतलब इम्यूनोलॉजी आपकी किस में पूछी जाती है, गेट बी में भी पूछी जाती है और बायोटेक्नोलॉजी में जो आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी है उसमें भी पूछी जाती है। अगर हम इसको कंपेयर जितना हमने करा है उसके हिसाब से देखिए बच्चों, तो मोर और लेस जो हम हमेशा बोलते हैं ना कि 70% ऑलमोस्ट आपका सिलेबस गेट बी और आईआईटी जैम का तो बिल्कुल सिमिलर है। जो स्लाइट डिफरेंस है वो है लाइफ साइंसेस के, जो सीयूटी पीजी लाइफ साइंसेस है ना उस पोर्शन में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो भी कैसा डिफरेंस है कि उसमें उतनी चीजें पूछी नहीं गई हैं। ज्यादा चीजें किसमें पूछी जा रही है, आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी और गेट बी के एग्जाम में, क्योंकि उसमें वो कोर बायोटेक्नोलॉजी का पोर्शन है तो उसमें बायोटेक्नोलॉजी एस्पेक्ट से ज्यादा चीजें डिटेल में आपसे बेसिक के फॉर्म, बेसिक्स है लेकिन अच्छा खासा पूरे टॉपिक्स को बहुत एलोबरेट करके पूछी जाएंगी। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे, देखो बायोटेक्नोलॉजी वाला सिलेबस यहाँ पे भी है। आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड दे दिया गया है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में तो वो ही चीजें आती हैं जो आपने गेट बी और बायोटेक्नोलॉजी आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी के सिलेबस में देखा, जिसमें आपको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में पढ़ना है, आपको वेक्टर्स के बारे में पढ़ना है, आपको मॉडिफिकेशंस करने वाले एंजाइम्स के बारे में पढ़ना है, आपको टूल्स एंड टेक्निक्स के बारे में पढ़ना है, आप कैसे म्यूटाजेनेसिस कर सकते हो आप उसके बारे में पढ़ते हो। तो वो सारी चीजें ही आपकी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में आ जाती है। आप कैसे क्रिएट कर रहे हो यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है। अब प्रिंसिपल्स ऑफ जीन क्लोनिंग जिसके बारे में मैंने अभी बताया आपको, एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, एनिमल प्लांट सेल कल्चर एंड एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी। तो इन सब में कुछ एप्लीकेशन पार्ट कि क्या आपने जनरेट किया, उसकी मदद कैसे हो रही है, आप कैसे यूज अप कर पा रहे हो, इन सब चीज़ों में, इन सारे फील्ड्स में जो भी आपने क्रिएट किया है बाय जीन क्लोनिंग या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज़ करके या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, उसके एप्लीकेशन को यहाँ पे डेफिनेटली पूछा गया है। उसके अलावा आप देख सकते हो बच्चों, टेक्निक्स में बहुत बेसिक टेक्निक्स है हमारे सीयूईटी पीजी में पूछी गई, जो कि काफ़ी कम है इन कंपैरिजन टू जो आपकी आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी में पूछी जा रही है और या फिर आपके गेट बी के एग्जामिनेशन में पूछी जा रही है। तो आप देख सकते हो क्रोमैटोग्राफी, अगर हम बायोटेक्नोलॉजी और आपके सीयूईटी पीजी का, आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी और सीयूईटी पीजी को कंपेयर करें टूल्स और टेक्निक्स के फॉर्म में, तो आप यहाँ पे देखिए बच्चों, मैं फिर आपको ये दिखा देती हूँ ताकि आपका बिल्कुल जो डर है वो खत्म हो जाए। आप यहाँ पे देखेंगे क्रोमैटोग्राफी, सेंट्रीफ्यूगेशन, इलेक्ट्रोफोरेसिस, और यहाँ पे देखिए आप क्रोमैटोग्राफी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, माइक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रोफोरेसिस, सेंट्रीफ्यूगेशन, ब्लॉटिंग, पीसीआर, रेडियो आइसोटोप टेक्निक्स। जितनी टेक्निक्स आप यहाँ पे देख सकते हो ना, हर तरीके से ब्लॉटिंग, इम्यूनोस्टेनिंग, आपके माइक्रोस्कोपी के जनरल प्रिंसिपल्स हो गए, क्रोमैटोग्राफी, सेंट्रीफ्यूगेशन, इलेक्ट्रोफोरेसिस, एलाइजा। इसके अलावा आप यहाँ पे देख रहे हो एक्सप्रेशन पढ़ना है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन मेडिसिन, एग्रीकल्चर एंड फॉरेंसिक साइंसेस। इसका मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के जो एप्लीकेशन पार्ट आपके सीयूईटी पीजी में पूछा गया है, यहाँ पे जब आप यहाँ पे देख रहे थे वही चीजें यहाँ पे भी है। ठीक है, मोर और लेस एक दो टॉपिक आपके यहाँ वहाँ खिसकेंगे बच्चों, लेकिन अगर आप आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी और सीयूटी पीजी के सिलेबस को देखो लाइफ साइंसेस के, तो आपको यहाँ पे काफ़ी सिमिलैरिटी देखने के लिए मिल रही है। ठीक है, अब आप ये चीज़ तो आप समझ गए, क्रोमैटिन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन हो गया, और जो मैंने आपको बताया बच्चों मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में, तो ये वाला पोर्शन जिसमें क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को हम पढ़ते हैं, क्रोमैटिन टाइप्स जिसमें आप हेट्रोक्रोमैटिन, यूक्रोमैटिन को पढ़ते हो, सेंट्रोमियर, टीलोमियर और कॉन्सेप्ट ऑफ जीन को पढ़ते हो, ये बेसिकली मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर आता है। और मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में जहां आप रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, डीएनए रिपेयर पढ़ते हो, वो भी आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के उसमें आता है। तो एक तरीके से मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। बायोकेमिस्ट्री हमने पहले ही कंपेयर कर ली, बायोटेक्नोलॉजी अभी आपने जस्ट देखा था कि कैसे हमारी सेम होती है। माइक्रोबायोलॉजी में आप देख सकते हो यहाँ पे माइक्रोब्स, बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, सिग्निफिकेंस ऑफ माइक्रोब्स इन इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, एंटीजन, एंटीबॉडी, कॉम्प्लीमेंट। अब आप ये देखिए कितना अच्छी बात है कि यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी में ही इम्यूनोलॉजी को इंक्लूड कर रखा है। और यहाँ पे सिलेबस अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एनिमल बायोलॉजी में आपका किसको इंक्लूड कर रखा है, एनिमल बायोलॉजी में इम्यूनोलॉजी को इंक्लूड कर रखा है। गैट बी में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो गैट बी में तो सेपरेटली इम्यूनोलॉजी का सेक्शन है, ये है हिस्ट्री ऑफ इम्यूनोलॉजी, जहाँ पे आपको इन्नेट के बारे में पढ़ना है, ह्यूमोरल, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, एमएचसी के बारे में पढ़ना है, एलॉबरेट ढंग से आपको इम्यूनोलॉजी यहाँ पे पढ़नी है। तो आप देख सकते हो इम्यूनोलॉजी का पोर्शन यहाँ पे से आपका कंप्लीट होता है।
मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, जेनेटिक्स का पोर्शन यहाँ पे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के साथ मर्ज्ड है। प्लांट साइंसेस में मैंने आपको बोला जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इनके बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको पढ़ने हैं, जो आपको पढ़ाएंगे। वैस्कुलर सिस्टम्स के बारे में हमने पढ़ लिया। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखना है, फोटोसिंथेसिस, फोटोपीरियोडिज्म, वर्नलाइजेशन और बायोजियोकेमिकल के बारे में, केमिकल साइकिल जो कि इकोलॉजी का पार्ट है वो आप यहाँ पे देख लेते हो। एनिमल साइंसेस को मैं ऑलरेडी आपको कंपेयर करके दिखा चुकी हूँ बच्चों। तो ये है आपके CUET PG जो कोड, जिसका कोड ये है पर्टिकुलरली, इसका सिलेबस कंपेरिजन विथ IIT JAM बायोटेक्नोलॉजी। IIT JAM बायोटेक्नोलॉजी को एज अ बेस लेके हमने कितनी सिमिलैरिटी गैडबी के साथ इसकी होती है वो भी देख ली बच्चों। तो इन शॉर्ट क्या करना है आपको, आप प्रिपरेशन एक एग्जाम की कर रहे हो, आप प्रिपरेशन कर रहे हो IIT JAM बायोटेक्नोलॉजी की। ये रहा आपका सिलेबस। उस सिलेबस को अगर आप बहुत इत्मीनान से डिटेल्ड फॉर्म में बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो बच्चों, तो मेरे ख्याल से आप जब गैट भी, क्योंकि जब आपका एग्जाम होगा, IIT JAM बायोटेक्नोलॉजी का एग्जाम होगा, तो आपको 1 या 2 मंथ मिलते हैं गैट बी के एग्जामिनेशन के आते आते, और CUET PG के लिए भी आपको थोड़ा सा टाइम मिलता है। अब ऑलरेडी आप एक सिलेबस को एंटायरली डिटेल फॉर्म में कर चुके हो। अब आप ये देखेंगे कि आपके पास जो रिमेनिंग टाइम है, अगर आप साइमल्टेनियसली जब आप इसके एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ही आप CUET PG के भी जो छोटे छोटे टॉपिक्स आपको लगते हैं कि ये नहीं है, जो IIT JAM बायोटेक्नोलॉजी के सिलेबस में नहीं है, तो उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं साइड बाय साइड। अगर ये पढ़ ही रहे हैं तो थोड़े से नोट्स इसके भी बना लेते हैं, तो साइमल्टेनियसली आप CUET PG के कंप्लीट सिलेबस की प्रिपरेशन कर लोगे। अगर कुछ टॉपिक छूट भी जाते हैं तो आप जानते हैं, कभी भी एक चीज़ नॉर्मल है बच्चों, जो नॉर्मली मैंने बच्चों से सुना भी है कि 100% सिलेबस, कोशिश आपकी पूरी रहनी चाहिए कि आप 100% सिलेबस कंप्लीट करें। लेकिन कभी कभार क्या होता है, 100% सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता लास्ट मोमेंट तक। लेकिन इतना मेक श्योर करें कि जो 80 या 70% सिलेबस आपने कंप्लीट किया है ना, उसमें से कोई भी क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, आप उसको डेफिनेटली सही करेंगे। जब आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है उस 70% सिलेबस को लेके, तो डेफिनेटली आप क्वालिफाई कर जाओगे एग्जामिनेशन। ये आपकी अपनी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। बस यही है कि आपको बहुत स्मार्टली स्टडी करना है, स्मार्टली कंपेयर करके आप स्टडी करोगे कि अगर आपने तीनों सिलेबस को सामने रखा है और आप ये करते जा रहे हो कि मेरी IIT JAM के थ्रू ये वाला पोर्शन गैट बी का कंप्लीट हो गया, ये वाला पोर्शन मेरा CUET PG लाइफ साइंसेज का कंप्लीट हो गया, और IIT JAM का तो हो ही रहा है कंप्लीट, तो लास्ट में जब IIT JAM का एग्जामिनेशन दे के गैट बी या CUET PG के सिलेबस को खोलोगे, तो लगेगा कि अच्छा ये सारी चीज़ें तो मैंने IIT JAM की प्रिपरेशन करते हुए ही कंप्लीट कर ली। तो बची रिमेनिंग जो पोर्शन बचा है, अब पूरा टाइम आप उसको दो। जितने MCQs हो सकते हैं, PYQs हो सकते हैं, एम्पल जहाँ से जो मिलते हैं सबको करो, ताकि जितना आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी वो MCQ या PYQs करते करते रिवाइज हो सके, और न्यू टॉपिक जो छूटा हुआ है वो आप उस फॉर्म में उस समय ज़्यादा टाइम उसमें लगाएं उसको कंप्लीट करने में। और अल्टीमेटली आप देखेंगे बच्चों, जब आप एग्जाम में जाएंगे ना, तो आप सोचेंगे अच्छा मैंने तो ये भी पढ़ रखा है, मैंने ये भी पढ़ रखा है, तो आपको बहुत खुशी होगी उस चीज़ को लेके। आई होप इसी आशा से कि आपको एक, आपका जो डर है कि मैम पता नहीं मेरा ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इतना डिफरेंस है, इतना है, डिफरेंस को देखने से पहले सिमिलैरिटी कितनी है और कितना पढ़ के आपका कितना परसेंट सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, उस पर ध्यान देके प्रिपरेशन करेंगे, तो डेफिनेटली आपका बहुत अच्छे से तीनों एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन साइमल्टेनियसली हो जाएगी। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच।